जिवें दिल तेरे कदम च रखिया तू पैर उत्ते पात सही, तू पैर उत्ते पात सही, दिल तोड़ेंगे ते दे देंगे जान, ले जाके वखात सही, ले जाके वखात सही। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। फ़िल्म स्टार शहबाज अकमल, अफजल ख़ान साहब जो हमारे माजी के खूबसूरत तरीन हीरो में जिनका शुमार होता है, उनके व्लॉग के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। तो उनका जो व्लॉग है अफजल ख़ान साहब का, वो बड़ा प्यारा सा और बड़ी खूबसूरत यादें जिनके साथ हमारी जुड़ी हुई हैं, आवाम की जुड़ी हुई हैं, आप लोगों की जुड़ी हुई हैं। वो बड़े प्यारे हीरो थे। उनके कुछ वाक़यात हैं वो भी मैं आपसे बयान करूँगा, और जो उनकी फ़िल्मी ज़िंदगी है, जो जो उन्होंने काम किया, बड़ा बड़ा प्यारा काम किया और हमारे भाइयों में वो शुमार होते हैं। तो ये भी मैं आपको तफसील बताऊंगा कि वो मेरे चचा लगते हैं या नहीं लगते। ये सारा व्लॉग आप देखिएगा। मैं सारा इंशाल्लाह जो भी उनका ज़िंदगी का हाल हवाल है वो मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। हाय लोगो वे लोगो, इस मुंडे नू रोको, ऐडी सोहनी कुड़ी नू नहीं प्यार करदा, गुस्से गुस्से रहंदा बाजार करदा, लोगो वे लोगो। ये जो अफजल ख़ान साहब है, जिनका नाम असल जो माँ बाप ने उनका नाम रखा वो था ताजदीन, और ये एक हमारे पंजाब का एक शहर है टोबा, ये वहाँ के रहने वाले थे। तो इनको उस ज़माने में आपको पता है कि फ़िल्म इंडस्ट्री का बहुत चर्चा था और हर कोई कहता था कि मैं फ़िल्म इंडस्ट्री से मुंसलिक हो जाऊँ या एक्टर देखूँ या ऐसा भी कुछ करूँ। तो उनको भी वो उस वक़्त मेरे वालिद साहब का दौर था, अकमल ख़ान साहब का, और बड़ी बड़ी प्यारी फ़िल्में जो मेरे वालिद साहब की वो रिलीज़ होती थी। तो ये जो शहर है हमारे पंजाब के ख़ास तौर से, ये बड़े लोग आशिक थे। तो उस वक़्त अफजल ख़ान साहब भी कम उम्री में थे, लेकिन उनको बड़ा शौक़ हुआ फ़िल्म इंडस्ट्री में आने का, और मेरे वालिद साहब के वो बड़े फ़ैनों में से एक फ़ैन थे। छोटी सी उनकी उम्र थी और वो सारा कुछ दिल में रख के, वालिद साहब का इश्क ज़हन में रख के तो लाहौर में आ गए, और लाहौर में आके उन्होंने बेचारों ने बड़ी स्ट्रगल की और बड़े काम के मुतल्लिक भी सीखते रहे कि कैसे काम करते हैं, शूटिंग्स पे देखते रहे। तो वाक़या कुछ यूँ है कि असद बुखारी साहब की एक शूटिंग हो रही थी जिसका नाम था दिलां दे सौदे। तो वहाँ पे अफजल ख़ान साहब आ गए, और ये वाक़या कुछ इस तरह से भी मशहूर है कि अफजल ख़ान साहब ने वहाँ पे शोर मचाया हुआ था कि जी मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मैं लोगों के दफ्तरों में भी जाता हूँ और बड़ा स्ट्रगल कर रहा हूँ, लेकिन मेरी बात कोई नहीं सुनता, मुझे कोई नहीं हीरो लेता। वो जो बात थी ना, वो असद बुखारी साहब जो फिल्म हमारे आर्टिस्ट हैं और प्रोड्यूसर भी हैं और डायरेक्टर भी थे, तो बड़ा उनका नाम था, हमारे वो बड़े मोतबर थे और मेरे वालिद साहब के भी दोस्त थे, उनके साथ भी उनकी फ़िल्में थी। खैर ये एक और मेथड है। तो अफजल ख़ान साहब ने को उन्होंने बुला लिया, असद बुखारी साहब ने। उन्होंने कहा भी अगर आपको इतना टैलेंट है तो आप सुनाओ कुछ। तो मेरे जो अफजल ख़ान साहब थे, उन्होंने वालिद साहब जो मेरे अकमल ख़ान साहब की उनकी फ़िल्म थी हाथ जोड़ी, तो उसके कुछ उन्होंने डायलॉग उनको सुनाए। तो इस सारे देख के उन्होंने कि इतना अच्छा उसने काम किया है और इतना अच्छा बोले हैं अफजल ख़ान साहब। तो असद बुखारी साहब ने उनको कहा कि भाई देखो, आपकी जो है ना आप मेरे दोस्त जो अकमल ख़ान साहब थे, मेरे यार थे, उनके साथ रिजेम्बलेंस बहुत है, शक्ल बहुत मिलती है, तो इंशाल्लाह मैं आपको काम दूंगा और आप बड़ा अच्छा बोले। और मुझे ऐसे लगा कि अकमल ख़ान बोल रहा है। ओए तैनू किसे पीर फकीर दा वास्ता ही मेरे मगरों ले जा। तैनू किसे पीर फकीर दा वास्ता मैनू अपने मगरों ना ला, मैनू प्यार कर। ओए बेड़ा सड़ जा, हौली बोल, लोग सुन लेंगे। ले मैं कितों उच्ची बोली हां, मैं ते शोर मचा मचा के लोकां नू कहांगी, लोको वे लोको बख्शो मैनू प्यार नहीं जेता। तो दिलां दे सौदे में उन्होंने उनको काम दिया, एक छोटा सा किरदार दिया। तो वो किरदार कुछ यूँ था कि अफजल ख़ान साहब और असद बुखारी साहब जो हैं वो एक सीन में ये दिखाते हैं कि असद बुखारी साहब कहते हैं कि भी अफजल ख़ान यार तेरी जड़ी शक्ल है ना, वो मेरे यार अकमल नाल मिलदी है। तो उस वक़्त मेरे वालिद साहब की भी डेथ हुई थी, नई समझ लें, लोगों के दिलों में बड़ा वो राज था उनका। तो वो अफजल ख़ान साहब का आगे से डायलॉग क्या था, वो कहते हैं मेरी शक्ल तो मिलदी है मगर नसीब नहीं मिलते। वो जब नसीब की बात आई ना, तो और अकमल की बात आई और अफजल ख़ान साहब जैसे चेहरे ने वो बात की, तो उस ज़माने में हमने सुना है कि दुनिया जो है हाल में उठ के खड़ी हो गई और उन्होंने क्लैप की।
और इतनी क्लैप हुई थंडरिंग के वो लोगों ने इंडस्ट्री में ये तासुर गया सारा कि भाई अकमल की जगह एक और नया अकमल आ गया। तो उनको फिर नया अकमल लोगों ने कहना शुरू कर दिया। बाद में अफजल खान मशहूर हुआ, पहले नया अकमल के तौर पे उनको फिल्म इंडस्ट्री में जाना लगा और अवाम में भी उनकी पजीराई हुई। तेरा नाम मेरे मत्थे दी रेख वे, जरा एक बारी मेरे वल वेख वे, तेनू सावंदा कर में सेक वे। और एक फ़िल्म आई रब दी शान जो कि 1970 में रिलीज़ हुई, उससे भी उनको बड़ी पजीराई मिली। उसमें उन्होंने हीरो का किरदार अदा किया। और व्यूअर्स 1971 में एक फ़िल्म रिलीज़ हुई जिसका नाम था यार बादशाह। वो उन्होंने सेकंड पेयर में अफजल खान साहब ने उसमें काम किया और महापारा एक थी लड़की, वो उसमें के साथ उनका पेयर बना अफजल खान साहब का। और एक उन पे गाना पिक्चराइज़ हुआ, दो गाना कह लें कि मसूद राना की आवाज़ में वो गाना था और उसके बोल कुछ यूँ थे कि अफजल खान साहब कह रहे हैं मैं क्या गल सुन जा, गल है वे के कुछ नहीं जा जा। वो बड़ा मज़ेदार गाना था और उस ज़माने का सुपर हिट गाना था। मैं क्या गल सुन जा, हो गल सुन जा, गल ए वेखे, गल ए वेखे, नहीं नहीं कुछ नहीं जा जा। व्यूअर्स मेरे से बहुत से सवाल होते हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में जिनमें अफजल खान साहब के मुतल्लिक भी लोग मुझसे बहुत से सवाल करते हैं। उसमें ये ख़ास तौर पे ये लोग पूछते हैं कि ये आपके चाचा हैं या आपके बड़े भाई हैं। तो मैं आप सब लोगों को इस चैनल के थ्रू मैं बताना चाहता हूँ कि वो मेरे सगे भाई नहीं हैं, लेकिन सगे भाइयों से बढ़ के हैं। मेरा उनका रूह का रिश्ता है और उनका आगे से मेरे वालिद साहब के साथ रूह का रिश्ता है। तो वो मुझे बड़े अज़ीज़ हैं, खुदा की ज़ात पाक उनको ज़िंदगी दे। तो वो बड़े जोली से भी आदमी हैं। और भी एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आप जो ये ड्रामा इंडस्ट्री देखते हैं, स्टेज की इंडस्ट्री देखते हैं, जो स्टेज ड्रामे वगैरह होते हैं, वो जितने भी लोग हैं वो अपने फ़ारिग वक़्त में अफजल खान साहब के पास आके बैठते हैं और उनकी टोन टेम्पो और उनका लतीफ़े सुनाने का अंदाज़ जो है और वो सारा कॉपी करते हैं। अक्सर लोग उनकी जो वो कॉपी करते हैं, उनके लतीफ़े जो उनसे चुरा के ले जाते हैं और जाके स्टेज पे वो फिर वो परफॉर्म देते हैं। और जो सारा क्रेडिट है हमारे लिहाज से वो अफजल खान साहब पे जाता है। वो माशाल्लाह बड़े समझदार हैं। उन्होंने भी स्टेज ड्रामों में भी बहुत काम किया है और हर किस्म के उन्होंने किरदार फिल्म इंडस्ट्री में निभाए हैं, या दोस्त के भी निभाए हैं और फर्स्ट हीरो के भी बहुत सा काम किया है। और उनकी जो हिस्ट्री है उसमें ज़बरदस्त एक फ़िल्म है जिसका नाम है दो रंगीले। तो उसमें एक गाना बड़ा प्यारा उनका मशहूर हुआ, बल्कि और भी गाने मशहूर हुए। उसमें था कि वे मैं दिल तेरे कदमां च रखे तू पैर उत्ते पाते सही, दिल तोड़ेगा तो दे देंगी जां तू जाके विखाते सही। उनकी जो शुरू वाली फ़िल्में हैं उनमें दारा एक फ़िल्म का नाम है, जो एक और थी कासू के नाम से, और उसके बाद यार बादशाह। फिर उनकी जो बड़ी मशहूर फ़िल्मों में थी आजिदा महिवाल, वो बड़ी ज़बरदस्त उस ज़माने में जो सुपर हिट हुई जिनसे उनका नाम बना। उसके बाद दो रंगीले में जैसे मैंने आपको जिक्र किया वो भी बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने काम किया। और उसके बाद मौत खेड़ जवाना दी और बहुत सी फ़िल्में हैं जो कि जिसमें वैशी जाट, पुत्र जग्गेदा, मोती डोगर और बहुत सी ऐसी फ़िल्में हैं जिनमें उन्होंने छोटे किरदार भी अदा किए बाद में और अच्छे बड़े किरदार भी अदा किए। मेरे साथ भी उन्होंने कुछ फ़िल्मों में काम किया, जिसमें सरफ़रिश्त जो मेरी पहली फ़िल्म थी दिल मादा, उनमें भी उन्होंने काम किया। फिर शिकरे में भी उन्होंने मेरे साथ रोल निभाया। मैं तेनों किवें समझावां पीनू, मैनू जिथे नौकरी मिली है उत्थे सिर्फ मालिक का ही हुक्म चलता है। बंदा अपनी मर्जी नाल कुछ भी नहीं कर सकता। उसके बाद चंद पंजाब दा हमारी एक फ़िल्म बनी, उसमें भी उन्होंने काम किया और भी बहुत सी फ़िल्मों में मेरे साथ उन्होंने काम किया।
और व्यूअर्स 25 से 30 साल मैंने उनके साथ अपना ज़िंदगी का सफ़र जो फ़िल्मी दुनिया में मैंने गुजारा है वो तकरीबन उनके साथ बड़ी कुर्बत के साथ मैंने उनके साथ वक्त गुजारा है। तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में बहुत कम नफीस आदमी देखे हैं जिनमें अफजल खान साहब का भी शुमार होता है, और बड़े दोस्त अहबाब का बहुत ही ज़्यादा वो ख्याल रखते हैं, इज़्ज़त करते हैं आने वाले की। और अब तो एक सूफ़ी टाइप उनका दरवेशी माहौल हो गया है, और दाढ़ी वगैरह भी माशाल्लाह उन्होंने रखी हुई है। और खुदा की ज़ात पाक उनको ज़िंदगी दे, अपने बच्चों के सर पे सलामत रहें और हमारे सर पे भी वो सलामत रहें। तो इसके साथ ही व्यूअर्स आज का व्लॉग जो है वो हम ख़त्म करते हैं, इख्तिताम करते हैं, और जल्द इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में प्यारे से व्लॉग में दोबारा मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।